हम ही बचाएंगे मतलब लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जो डिफेंस काउंसिल्स को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज दी जाती है। कुछ साल से ये नई चीज कर दी कि सरकार कहती है कि जो बंदा सोसाइटी के लिए गलत है उसको हमने सजा दिलाई। अब वही सरकार कहती है कि अरे आपने जुर्म कर दिया, आपको वकील भी हम देंगे। तो एक बंदा मर्डर करके आ रहा है, उस मर्डर केस के खिलाफ जो कोर्ट में आ रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगी सरकार का है। उस मर्डर के वकील को जो सरकारी वकील दे दिया वो भी सरकार का। अब सरकार कह रही है मर्डर करो, हम आपके साथ हैं। तो नमस्कार जी। इस समय जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, देश में एक नया कानून लागू होता है LADC, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे तथ्य आते हैं जिसमें आज की डेट में काफ़ी जो देश के प्रदेश हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें पंजाब के लुधियाना में, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है वकीलों का। प्रोटेस्ट क्यों है, किस लिए है, वो कारण जानेंगे संक्षिप्त में। मेरे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी। अरोड़ा साहब, कैसे देखते हैं जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये क्यों है, और इससे कहा जा रहा है क्राइम रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी आपको चैनल से देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से जय श्री राम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हो उसको कहते हैं LADC, जिसके खिलाफ हम ऑल एडवोकेट्स जितने भी हमारे यहाँ पंजाब में बार एसोसिएशन की जॉइंट कमेटी बनी है। जॉइंट कमेटी का मतलब जितनी बार एसोसिएशंस पंजाब की हैं, जैसे लुधियाना बार एसोसिएशन, बठिंडा बार एसोसिएशन, अमृतसर बार एसोसिएशन, ऐसे सारी बार एसोसिएशन की एक जॉइंट कमेटी, उनकी तरफ से एक स्टेट लेवल पे हंगर स्ट्राइक लेवल तक का जो हमारा जो चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो लीगल एड डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हम ही फंसाएंगे, हम ही बचाएंगे, हम ही फंसाएंगे मतलब प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हम ही बचाएंगे मतलब लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जो डिफेंस काउंसिल्स को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज दी जाती है। अब बहुत सारी बार्स में ये डाटा शेयर किया गया कि 17% तक, 10 से 17% तक जो केसेस हैं वो सारे लीगल एड्स के पास जाते हैं। अब पहले क्या था कि पहले पैनल काउंसिल्स होते थे। पैनल काउंसिल्स का मतलब कि लीगल एड के ऊपर कुछ वकील अपॉइंट कर दिए जाते थे। अब उनके पास अगर बाहर से केस नहीं भी आए, ज़्यादातर उनमें से नए वकील हैं या कुछ वकील जिनका काम बहुत अच्छा नहीं है, वो उन केसेस को जाकर फाइट करते थे। पर जब लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्टार्ट किया गया, तब उनको एक सैलरी बेस पर करके सारे के सारे केस उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे वकीलों को, खासकर जो युवा वकील हैं, नए वकील हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो उन्हीं के अगेंस्ट ही ये LADC सिस्टम की हमारी स्ट्राइक चल रही है कि इसको आप रद्द करो। अगर आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दिया तो फिर आप सरकार डिफेंस काउंसिल भी दे रही है। सो वो केसेस नए युवा वकीलों को जो पैनल काउंसिल में हों, या उन वकीलों को जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो के पास बाहर से कोई केसेस नहीं आते, या जो भी पैनल में लगेंगे, उनको ये केस दी जा सके ताकि केस का बंटवारा सारा मिक्सअप हो चुके, उनको लोगों को भी काम मिल सके। सर, जैसे आपने बताया इस पे लोगों को काम मिल सके या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इस पे कई तथ्य ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे कोई क्राइम करता है, उसको सरकारी वकील मिल जाता है और कहते प्रोटेक्शन भी वही करेगा, बचाएगा भी वही, और उसको सजा भी वही दिलवाएगा। मतलब कि एक ही वकील दो पक्ष की चीज़ों पे काम करेगा। इसको संक्षिप्त में थोड़ा समझाएं। इसका मतलब ये था कि आपने नाम सुना होगा, आपने आजकल मूवीज़ में भी देखा होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील स्टेट की तरफ से, आम लैंग्वेज में आपके ऊपर कोई FIR हो गई। अब FIR में जो कोर्ट में आवाज़ लगती है, आप लोगों ने सुनी होगी, स्टेट वर्सेस राम श्याम, या कोई भी नाम आप ले। अब जो इसको पंजाबी में या हिंदी में बोलूँ, सरकार बनाम राम श्याम जतिंदर उर्विंदर, कोई भी नाम। अब जो सरकार बनाम होता है, वो जो सरकार होती है, उसका मकसद ये होता है कि
सोसाइटी में जो किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा, तो जिस बंदे के खिलाफ वो किया गया, यानी कि जिस पक्ष को मारा पीटा गया, जो उसको जान से मार दिया गया, उसको प्राइवेट वकील करने की ज़रूरत जनरली नहीं होती। वो अपनी तरफ से करता है क्योंकि उसको ये होता है कि मेरी तरफ से ये वकील आए। पर सरकार की तरफ से भी बचाव पक्ष के खिलाफ प्रोसिक्यूशन में एक वकील होता है जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूशन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है। उसको बाकायदा एक सैलरी मिलती है, उसको बाकायदा उसकी आगे जाके जिसको कह सकते हैं तरक्की होती है। वो सारे वकील सरकार की तरफ से हो गए। लेकिन कुछ साल से ये नई चीज़ कर दी कि सरकार कहती है कि जो बंदा सोसाइटी के लिए गलत है उसको हमने सज़ा दिलानी है। अब वही सरकार कहती है कि अरे आपने जुर्म कर दिया, आपको वकील भी हम देंगे। तो एक बंदा मर्डर करके आ रहा है, उस मर्डर केस के खिलाफ जो कोर्ट में आ रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी सरकार का है। उस मर्डर के वकील को जो सरकारी वकील दे दिया वो भी सरकार का है। अब सरकार कह रही है मर्डर करो, हम आपके साथ हैं, और प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि मर्डर करो, हम आपको सजा दिलाएंगे। कौन करवाएगा? इन्हीं केसों में कुछ केसेस ऐसे होते थे जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पहले मिलते थे, तो अब सभी केसेस में ऐसे प्रावधान हो चुके हैं। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो देखो हर स्टेट केस में मिलेगा। जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे एक कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, तो उस केस में जितने भी केस है, लेट सपोज उस केस में 200 केस लगे हैं, तो उस 200 के 200 केस का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे होगा। अब उनमें से 10 केस ऐसे हैं जिनमें अगर बंदे ने प्राइवेट वकील नहीं किया, गवर्नमेंट का वकील उनको दे दिया, तो वो 10 के 10 केस में वो गवर्नमेंट वाला वकील उसको बचाव करने के लिए आएगा। गवर्नमेंट का ही वकील पब्लिक प्रोसिक्यूट करने के लिए, गवर्नमेंट का ही वकील जो है उसको बचाव करने के लिए, ये इसका पर्पज है। केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलना ही मिलना है, लेकिन अब सरकार ने बचाव पक्ष में भी वकील देने शुरू कर दिए, जिनको कहते हैं लीगल एड डिफेंस सिस्टम। तो ये थे वरिष्ठ एडवोकेट गौरव अरोड़ा, जिन्होंने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करी है LADCA क्या है और क्यों है, और इससे कहाँ जाके नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्राइम ग्राफ पहले ही बढ़ चुका है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में क्राइम ग्राफ इस समय जोरों पर है, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो आप देखते रहिए चैनल को। अगर खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें।